नमस्कार। आज हम आचार्य चतुर्सेन के एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक उपन्यास सोमनाथ की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास इस उपन्यास के कुछ अंश हैं, समीक्षाएं हैं और एक विस्तृत सारांश भी है। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि लेखक ने इतिहास के उस पन्ने को कैसे जीवंत किया है। सोमनाथ का वो शानदार दौर, वहां का समाज और उस पर जो एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, उसे शब्दों में कैसे पिरोया है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये उस पूरे युग की कहानी है। तो चलिए इस भव्य दुनिया की परतों को एक एक कर खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां ये सारी कहानी घटती है, सौराष्ट्र का तट और वहां प्रभासपट्टन नाम की जगह। यहाँ एक विशाल किला था, है ना? हाँ, एक विशाल दुर्ग। और ये कोई मामूली किला नहीं था। इसे बनाने में भीमकाय शिलाखंडों का इस्तेमाल हुआ था। अच्छा। और इसकी सुरक्षा का इंतजाम, आप सोचिए, किले के चारों ओर 25 फुट चौड़ी और उतनी ही गहरी खाई थी। 25 फुट गहरी खाई, और मैंने पढ़ा है कि उसे जब चाहें समुद्र के पानी से भरा जा सकता था। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा का इंतजाम तो एक तरह से अभेद्य था। बाहर से तो यही लगता था। बिल्कुल, लेकिन असली खजाना और कह सकते हैं कि असली कहानी तो उस दुर्ग के अंदर थी, सोमनाथ के कीर्तिवान महालय में। उसकी भव्यता की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ स्रोतों में लिखा है कि दूर से देखने पर ये चांदी के एक चमचमाते पर्वत जैसा लगता था। चांदी का पर्वत? ऐसा क्यों? मतलब क्या वो चांदी से बना था? नहीं, चांदी से नहीं। वो इसलिए क्योंकि उसे पूरी तरह से ऊंची कोटि के सफेद संगमरमर से बनाया गया था। अच्छा। तो जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती होगी, सोचे क्या नजारा रहता होगा। अरे वाह। पर असली चमत्कार तो मंदिर के अंदर था। हाँ, अंदर का वर्णन तो सच में अविश्वसनीय है। महालय के रंगमंडप में कहते हैं 600 भारी भरकम खंबे थे। 600? हाँ, 600। और वो भी कोई साधारण खंबे नहीं। अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन खंबों पर हीरे, माणिक और नीलम जैसे बेशकीमती रत्नों की पच्चीकारी की गई थी। पूरी कच्चीकारी? हाँ, और कई जगहों पर तो सोने चांदी के पत्र चढ़े हुए थे। ये एक ऐसा मंडप था जिसमें एक साथ, आप अंदाजा लगाइए, 10,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर सकते थे। 10,000 लोग? हाँ, एक साथ? ये तो किसी राजा के दरबार या महल से भी कहीं ज्यादा भव्य लगता है। तो ये भक्ति का प्रदर्शन था या फिर शक्ति का? यही इस उपन्यास का एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं था, ये उस समय के गुजरात की और शायद पूरे भारत की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। हर एक रत्न, हर एक सोने का पत्थर, वो सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि सत्ता और समृद्धि का भी खुला प्रदर्शन था। और विडंबना देखिए। बिल्कुल, यही भव्यता आगे चलकर इसके विनाश का एक बड़ा कारण भी बनी। और गर्भगृह जहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित था, वहाँ का तो माहौल ही अलग बताया गया है। वो तो उसकी तो बात ही अलग है। वहां दीवारों और छत पर इतने रत्न और जवाहरात जड़े थे कि कहते हैं जब एक साधारण घी का दिया भी जलता था तो उसकी रोशनी से पूरा गर्भगृह ऐसे झिलमिला उठता था कि आंखें चौंधिया जाती थीं। सच में? हाँ, और उस ज्योतिर्लिंग का रोजाना होने वाला अभिषेक, वो अपने आप में एक कहानी है। 100 चांदी के घड़ों से जिनमें गंगाजल भरा होता था। और वो गंगाजल कोई आसपास से नहीं आता था। हाँ, 1000 मील दूर हरिद्वार से आता था। बिल्कुल, हर कारों की एक पूरी डाक व्यवस्था बनाई गई थी सिर्फ इसलिए कि रोजाना ताजा गंगाजल अभिषेक के लिए पहुंच सके। आज के जमाने में भी एक कितना बड़ा लॉजिस्टिकल काम है। उस समय ये करना तो किसी चमत्कार जैसा रहा होगा। ये दिखाता है कि आस्था और परंपरा के लिए वो किस हद तक जाते थे। वाह। और वहाँ की दिनचर्या? 500 वेद पाठी ब्राह्मण, 300 गायक, 300 देवदासियां। ये तो एक मंदिर कम और एक पूरा सांस्कृतिक शहर ज्यादा लगता है। सही कहा। दिन रात वहाँ उत्सव जैसा माहौल रहता होगा। उत्सव और व्यापार दोनों का। व्यापार? हाँ, इस मंदिर की अपनी एक पूरी अर्थव्यवस्था थी। इसे 10,000 से ज्यादा गांव दान में मिले हुए थे। 10,000 गांव? हाँ, और उन सब की पूरी आमदनी मंदिर की व्यवस्था में लगती थी। धीरे धीरे ये भारत का एक प्रमुख व्यापार केंद्र बन गया था। अच्छा। अरब, ईरान और अफगानिस्तान तक के व्यापारी यहाँ आते थे। और शिवरात्रि जैसे मौकों पर मैंने पढ़ा है कि 5 से 7 लाख लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। बिल्कुल। तो आप समझ सकती हैं कि वो जगह क्या थी। ये तो हुई उस जगह की बात जो किसी
किसी जन्नत से कम नहीं लगती। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल में जहां इस जन्नत पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बिल्कुल सही। उस समय हवा में एक तनाव था। गजनी के सुल्तान महमूद के सोमनाथ पर हमला करने की चर्चा जोरों पर थी और इसी डर से दूर दूर से राजा महाराजा और हजारों श्रद्धालु प्रभास पट्टन में इकट्ठा हो गए थे। सबके मन में बस यही था कि कल न जाने क्या हो, तो क्यों ना एक बार भगवान के अंतिम दर्शन कर लिए जाए। और इसी तनाव भरे माहौल में उपन्यास की पहली शाम किले के दरवाजे पर एक घुड़सवार आकर रुकता है। कोई 20-22 साल का एक मजबूत नौजवान जो एक लंबा सफर तय करके आया है। हाँ, वो शहर में दाखिल होता है, एक खाली कोठरी ढूंढता है और अपने साथ लाए एक भारी गट्ठर को बड़े सहेज कर बड़े ध्यान से रखता है। लेकिन उस पर किसी की नजर है। बिल्कुल, साधु के भेष में 2 लोगों की। और उनकी नजर उस नौजवान पर नहीं, उस गट्ठर पर है। हाँ, उन्हें शक होता है कि अंदर कोई कीमती चीज है और फिर उन्हें एक रूपसी बाला की हल्की सी झलक दिख जाती है और उनकी नीयत खराब हो जाती है। वो उसे सोने और मोतियों की माला का लालच देते हैं, उस लड़की को खरीदने की कोशिश करते हैं। और यही उस दौर का एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। मतलब एक तरफ इतनी पवित्र जगह, इतनी आस्था, हाँ, और दूसरी तरफ उसी जगह पर वासना और लालच का इतना नग्न प्रदर्शन। सही बात है। जब नौजवान मना करता है तो बात तलवारों तक पहुंच जाती है। उपन्यास में लड़ाई का एक शानदार दृश्य है। वो नौजवान बहुत कुशल है, लेकिन वो अकेला है और एक लंबे सफर से थका हुआ भी। और भीड़ बस तमाशा देख रही है। ये दृश्य सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये उस समय के समाज का एक छोटा सा आईना है कि कैसे धर्म और भक्ति के पर्दे के पीछे धन, वासना और खतरा सब कुछ छिपा हुआ था। और लड़ाई जब अपने चरम पर होती है तभी मशालों के साथ एक तेजस्वी योद्धा भीड़ को चीरता हुआ आता है। युवराज भीमदेव। हाँ, लगता है कि अब मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तभी एक और आवाज गूंजती है, शांतम पापम। और इस एक आवाज में इतना अधिकार है, इतना रौब है कि सबके हाथ जहां के तहां रुक जाते हैं। ये आवाज किसकी है? ये आवाज है गंग सर्वज्ञ की। वे पिछले 27 सालों से सोमनाथ के मुख्य पुजारी हैं। लेकिन वो सिर्फ पुजारी नहीं है, वो एक त्रिकालदर्शी महापुरुष है जिनका हर कोई सम्मान करता है। और वो आते ही एक ऐसा धमाका करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, जो भेष बदलकर शहर का जायजा लेने आया है। एक मिनट, सुल्तान महमूद भेष बदलकर शहर में घूम रहा है और युवराज भीमदेव वहीं मौजूद हैं और मुख्य पुजारी गंग सर्वज्ञ उसे पहचान कर भी सबको शांत करा रहे हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? यही तो गंग सर्वज्ञ के पात्र की खासियत है और उपन्यास का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ भी यही है। गंग सर्वज्ञ, जैसा उनका नाम है, वो सब जानते हैं। वो भविष्य देख सकते हैं, वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। अच्छा। उनका यह कदम उनकी नियति और उनके आध्यात्मिक दर्शन को दिखाता है, न कि उस पल की राजनीतिक समझ को। तो उपन्यास यहीं पर इतिहास और कल्पना का एक शानदार मिश्रण करता है। बिल्कुल। सोचिए जरा उस पल के बारे में। युवराज भीमदेव वहीं है, उनका दुश्मन, हमलावर उनके सामने खड़ा है और मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी उसे एक तरह से बचा रहा है। क्या तनाव रहा होगा? बहुत ज्यादा। और इसके बाद का दृश्य तो और भी रहस्यमयी है। गंग सर्वज्ञ उस थके हुए नौजवान को कोठरी का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और अंदर से एक 16 साल की लड़की बाहर आती है। उसका नाम है चौला। और वही है देव निर्माल्य। इसका ठीक क्या मतलब है? जिसे ईश्वर को अर्पित करने के लिए लाया गया हो? हाँ, एक तरह से वही। ये एक बहुत जटिल प्रथा थी। एक तरफ तो ये किसी भी लड़की के लिए सर्वोच्च सम्मान था कि उसे स्वयं भगवान सोमनाथ की सेवा के लिए चुना गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक व्यक्ति की अपनी इच्छाओं, अपनी पूरी जिंदगी का समर्पण था। तो उपन्यास में चौला के लिए ये गौरव है या एक डर? दोनों है। गौरव भी है और एक अनिश्चित भविष्य का डर भी। उसकी सुंदरता को देखकर तो युवराज भीमदेव भी एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो अब सारे मुख्य खिलाड़ी एक ही जगह पर हैं। युवराज भीमदेव, भविष्य का हमलावर सुल्तान महमूद, रहस्यमय पुजारी गंग सर्वज्ञ और देव निर्माल्य चौला। गंग सर्वज्ञ आगे क्या करते हैं? वे बहुत शांत रहते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो चौला को देवदासियों के आवास में सुरक्षित भेज देते हैं। युवराज भीमदेव को उनकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं और फिर वे सुल्तान महमूद से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? महमूद उनसे कुछ मांगना चाहता है, लेकिन गंग सर्वज्ञ कहते हैं कि
मैं तो भगवान सोमनाथ से भी कभी कुछ नहीं मांगता, तुमसे क्या मांगूंगा। अरे वाह, ये तो गजब का आत्मविश्वास है, अपने दुश्मन के सामने ऐसा कहना। हाँ, और वे सिर्फ इतना ही नहीं कहते, वे महमूद को भी आशीर्वाद देते हैं और अपने लोगों से कहकर उसे मंदिर की सीमा से सुरक्षित बाहर पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली और नाटकीय दृश्य है। बिल्कुल, जहां भविष्य के दो दुश्मन, नियति के दो ध्रुव आमने सामने खड़े हैं और एक दूसरे के रास्ते को स्वीकार कर रहे हैं। इन बड़े बड़े किरदारों और इस राजनीतिक तनाव के अलावा मंदिर की दीवारों के भीतर एक और दुनिया भी थी, है ना? देवदासियों का संसार। हाँ, और ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील पहलू है। मंदिर के पास ही उनका आवास था, जहां 700 सुंदरियां रहती थीं। 700? जी, और इन्हें सिर्फ नर्तकी समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। वे अपने समय की महान कलाकार थीं, जो संगीत, नृत्य और कई कलाओं में पारंगत थीं। और वो पूरे भारत के कोने कोने से आई थीं और मंदिर की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा थीं। और इन सब में सबसे प्रमुख थी गंगा, जो 20 साल से नर्तकियों की अधिष्ठात्री थी। उनका और गंग सर्वज्ञ का भी एक खास रिश्ता बताया गया है उपन्यास में। बिल्कुल, उपन्यास में गंगा और गंग सर्वज्ञ के बीच एक बहुत गहरे, अनकहे रिश्ते का संकेत मिलता है। ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। अच्छा? दोनों लगभग एक ही समय पर 25 साल पहले सोमनाथ आए थे। तब गंगा एक 15 साल की असाधारण नृत्यांगना थी और गंग सर्वज्ञ एक युवा, तेजस्वी तपस्वी। तो एक तरफ मंदिर का वैभव, राजनीति और युद्ध का खतरा है, और दूसरी तरफ इन देवदासियों की दुनिया जो अपने आप में एक पूरा समाज थी। गंगा और गंग सर्वज्ञ का ये रिश्ता, ये उपन्यास में कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उस भव्य और पवित्र माहौल के पीछे की इंसानी परत को खोलता है। ये दिखाता है कि उस पत्थर और सोने की दुनिया के पीछे भी इंसानी भावनाएं थी, रिश्ते थे, त्याग था और अनकही कहानियां थी। ये रिश्ता उपन्यास को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना के विवरण से उठाकर एक गहरी मानवीय कहानी बनाता है। सही बात है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों से नहीं बनता, वो गंगा जैसी अनगिनत स्त्रियों और गंग सर्वज्ञ जैसे लोगों के व्यक्तिगत संघर्षों और रिश्तों से भी बनता है। तो कुल मिलाकर आचार्य चतुर्सेन का सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर के बनने और टूटने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर के समाज, उसकी भव्यता, उसकी कला, आस्था और उसके भीतर पल रहे इंसानी रिश्तों का एक जीवंत दस्तावेज है। बिल्कुल। सुल्तान महमूद का भेष बदल कर आना, चोला का देव निर्माल्य बनना और गंग सर्वज्ञ का वो रहस्यमयी व्यक्तित्व, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो इतिहास की सूखी किताबों से कहीं ज्यादा गहरी और रंगीन है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है। वो क्या? जब हम किसी ऐतिहासिक धरोहर के नष्ट होने की बात करते हैं तो हम अक्सर क्या गिनते हैं? सोना, पत्थर, इमारतें। हाँ, उसके आर्थिक नुकसान की बात होती है। लेकिन असल में जो खत्म होता है वो उससे कहीं ज्यादा होता है। उसके साथ एक पूरी संस्कृति, कला की परंपराएं और उससे जुड़ी अनगिनत इंसानी जिंदगियों का वो नाजुक ताना बाना भी हमेशा के लिए बिखर जाता है। सही कहा। उपन्यास हमें उस बिखरे हुए ताने बाने को महसूस करने के लिए खिड़की देता है। और शायद यही सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता है कि इतिहास में जो चीजें हमें सबसे ज्यादा मजबूत और अमर लगती हैं, जैसे पत्थर की विशाल मंदिर, अक्सर उन्हीं के भीतर सबसे नाजुक और सबसे मानवीय कहानियां छिपी होती हैं। और शायद उन कहानियों को बचाए रखना पत्थरों को बचाने जितना ही जरूरी है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।